वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बोनसाई एक लाइव आर्ट है दोस्तों, उसमें कभी चाहे अनचाहे परिवर्तन होते ही रहता है दोस्तों। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है। तो उसका से पिछले साल बहुत ही अच्छा था, इस बार देखिए क्या हुआ है। तो कुछ ना कुछ बनता बिगड़ता ही रहता है, जिसमें हमें उसको करेक्ट करके सही टाइम पे दोस्तों उसको सही ढंग से पेश करना होता है, उसे ही आर्ट कहते हैं दोस्तों। यहाँ पहले तो क्या देखेंगे, अनवांटेड चीज़ें कहाँ ग्रो हुई है। तो ये देखिए, ये ब्रांच और ये ब्रांच एक साथ में है, तो ये पैरेलल ब्रांचिंग है, तो ये पीछे भी है, तो उसको पहले हटा दिया। फिर यहाँ तो डाइबैक हुआ है, तो ये ब्रांच अच्छी बन जाती है। और यहाँ भी दो ब्रांचें हैं, जो सही लगे उसको रखते हैं। तो ये जो हेल्दी लग रही है उसे ही रखेंगे, दूसरी निकाल देंगे। तो वायर भी है, तो वायर कटर से ही निकालूंगा मैं। देखिए यहाँ हमने डेडवुड हटा दिया जो डाइबैक हुआ था। अब यहाँ दो ब्रांच एक ही जगह पे है, तो यहाँ वी शेप बनता है, त्रिशूल नहीं बन रहा है, इसलिए दोनों ही एक्सेप्टेबल है। यहाँ भी लोअर ब्रांच में भी ये वायर भी डाइबैक हुआ, तो ये वायर इस ब्रांच के साथ ले लूँगा मैं। यहाँ भी ये वायर ये टॉप ब्रांच के साथ ले लूँगा और आगे चलेंगे, उसको न्यू वायरिंग करेंगे। तो अब यहाँ वायरिंग कर लिया है दोस्तों, जो ब्रांचें थी जो रख सकते थे उन सबको रख दिया है। ऐसे वक्त में दोस्तों बोनसाई के रूल्स ताक पे रखने होते हैं। यह जो कुछ भी है उसी को ही रिप्रेजेंट करना है। कुछ ही दिनों पहले मैंने कहा था कि पौधे की प्रकृति के मुताबिक ही हमें उस पर वर्क करके उसको स्टाइल कर सकते हैं कभी कभी, तो उसी के हिसाब से करेंगे। इसमें लंबी डंडियाँ जैसी होती है, जो डालियाँ होती है वो, अभी इसकी फ्रूटिंग भी होने वाली है, तो हो सकता है यहाँ भी फ्रूटिंग आ जाए। तो इसके लिए हमें उसको केवल ब्रांचों को अरेंज करना है दोस्तों, एक ट्री की शक्ल में। ब्रांचें भी लंबी लंबी, यहाँ फ्रूटिंग भी देख सकते हैं, फ्रूटिंग होने वाला है। तो यहाँ यही अरेंज करना है, उसके जो लीफ वगैरह आए हैं उसी के साथ हमें उसको बूसी दिखाना है। और अगर आते हैं फ्रूट तो अच्छा है। उसका ग्रोइंग पैटर्न भी अजीब सा है दोस्तों। स्प्रिंग में से पहले कंप्लीट डोरमसी में होता है, फिर अचानक से थोड़ा बहुत जागता है, फिर वैसे ही पड़ा रहता है, कोई ग्रोथ नहीं। जैसे ही मानसून आएगा तभी इसमें ग्रोथ होता है दोस्तों। तो ये थोड़ा अटपटा सा है, तो इसकी प्रकृति के मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। तो उसको ज़्यादा ट्रिम भी नहीं करना है, केवल यहाँ हमें एक वायरिंग करके ब्रांचों को प्लेस करना है दोस्तों, जिससे ये स्टोन पॉट में लगा हुआ है, उसको रिपोर्टिंग भी नहीं किया जाएगा। उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि पथरीले ज़मीन में ये ग्रो होता है, तो यहाँ पत्थर पे ही लगा दिया है हमने। अब इसमें फ्रूटिंग वगैरह होगा, तो उसको केवल जो जो ब्रांचें हैं उसको केवल हमें इस तरीके से दिशा भर दे देना है। यहाँ चुरमुट बनता चला जाता है। तो दोस्तों यही है आर्ट। मेरे ख्याल से हमें उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि ये निगलेक्टेड भी हो तो ये सीजन आते आते अच्छा दिखने लगे। देखिए यहाँ एक और सभी ब्रांच से ला दी गई है। ग्रोथ का पैटर्न इधर होना चाहिए, यहाँ इधर, जहाँ पोट है वहाँ। तो इस तरीके से यहाँ झुरमुट बन गए हैं, फ्रूटिंग होती है तो कमाल का लगेगा ये प्लांट दोस्तों। तो पौधे की प्रकृति को समझ के ही हमें काम करना है। उसके जो हॉर्टिकल्चर रूल्स वगैरह है उसी के हिसाब से हम अगर वर्क करते हैं तो ही अच्छा रहता है। अब यहाँ 4 चांद लगाएंगे, कैसे देखते रहे। पहले आपने देखा यहाँ कुछ भी पोटेंशियल नहीं था, उसको हमने कुछ बनाया। अब यहाँ मिट्टी कम हो गई है, तो थोड़ा मैं फर्टिलाइज़र ऐड करता हूँ, सीधा काउ डक फर्टिलाइज़र मैन्योर, जिससे ये और ज़्यादा ग्रो करने लगे और उसमें बूस्ट मिल जाए दोस्तों।
और उसको जो चाहिए खाद या न्यूट्रिएंट वो सब उसको मिलने लगे। और यहाँ और खूबसूरत बनाने के लिए क्या करने वाला हूँ मैं, मोस लगा देते हैं दोस्तों। मोस तो मिल ही जाती है, कहीं से भी अरेंज कीजिए और कीजिए ही, अच्छा लगेगा प्लांट। तो जहाँ गैप बनी है वहाँ भी लगा रहे हैं। तो इससे दोस्तों एकदम से एक आर्ट पीस लगने लगेगा। ये पॉट भी नेचुरल है, उसमें मैंने कैविटी बना ली है, कैसी बनानी है वो भी दिखाया है। इसकी है पर बहुत ही बेहतरीन लगता है प्लांट इस तरीके के कंपोजिशन में। तो स्टोन को इस तरीके से हम लाइव कर देते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ कुछ कैविटी बनी हुई है, उसमें भी हम इस तरीके से मोस लगा सकते हैं। और ये स्टोन भी दोस्तों मिलना मुश्किल है, नसीब लगता है। बहुत ही बेहतरीन स्टोन है, लावा के बहाव से बना हुआ है ये स्टोन, और पानी भी पी सकते, देख ही सकते हैं धीरे धीरे इसमें जैसे ब्यूटीफुल लग रहा है, जान आ रही हो। यहाँ फिलर है ये, यहाँ पार्किंग एरिया से जो मोस लाया हूँ वो मैं लगा रहा हूँ कहीं कहीं, जिससे जो गैप बनती है वो फिल हो जाए और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे, कोई गैप ना बचे। तो ये वक्त होता है दोस्तों, हमारे प्लांट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये नेचुरल ग्रास का इल्यूजन देता है दोस्तों। ऐसे ही रख देना होता है, बस रख दीजिए मोस। खुद ग्रो करते हैं तो थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए मैं जो भी मिलता है वो ही ले आता हूँ। स्टोन की गैप में भी लगा दीजिए और नेचुरल लगेगा, क्योंकि ये पानी पीने वाला स्टोन है, पानी को पकड़ के रखता है। तो पूरा स्टोन जैसे लाइव हो जाएगा, इसकी गैप में इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो कैसा लगा कंपोजिशन ज़रूर बताइए, पहले कैसा था, पिछले साल कैसा था वो भी देखिए। तो लगता बेहतरीन है इस तरीके से। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना है। अगर यहाँ फ्रूटिंग होती है तो बहुत ही बढ़िया लगने वाला। तो बने रहे दोस्तों, नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना होगा, नहीं तो आप कहीं खो जाएंगे शो में। तो सीखते रहे, सिखाते रहे। देखिए ये है उसका फ्रंट, कुछ पत्ते हटाएंगे तो लुक निकल के आ जाता है। तो चलिए मिलता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और मिलेंगे किसी और नई टॉपिक के साथ।